नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 2021 गणित कक्षा 8 के प्रश्न संख्या 73 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो हम सीखने जाएंगे वो क्या है कि जो संख्या रेखा होती है आपकी, जिसमें जीरो होता है, दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती है और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा पर स्थित संख्याओं को अपन आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में अपन बात करें तो, और अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो संख्या रेखा होती है उसमें जीरो के जो बाईं तरफ संख्याएं होती है ऋणात्मक संख्या होती है और दाहिनी तरफ जो संख्याएं होती है वह धनात्मक संख्या होती है। यहां पर जैसे हम इसको जीरो मान लेते हैं और अपन दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो हमने बताया कि अपने को धनात्मक संख्या प्राप्त होती है या धनात्मक संख्या लिखी जाती है। तो इधर जैसे अपन लिखते हैं प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। तो बच्चों गौर करना इस बात पे। देखिए, हम दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं तो देखिए संख्याओं का मान कम हो रहा है या बढ़ रहा है। एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, चार से बड़ा पांच, एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार और चार से भी बड़ा पांच। तो देखिए संख्याओं का मान बढ़ता जाता है, यानी कि हम जो जीरो होता है आपका, या यूं कहे कि संख्या रेखा पर, जो आपकी संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ बढ़ने पर, दाहिनी तरफ बढ़ने पर प्राप्त संख्याएं जो है, प्राप्त संख्या है आरोही क्रम में होती है, आरोही क्रम में होती है। देखिए हम दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे आप कहीं से भी शुरू कर दो, तीन से शुरू कर दिया जैसे, तो तीन से बड़ा चार, चार से बड़ा पांच, फिर आगे बढ़ेंगे तो पांच से बड़ा छह। तो संख्या रेखा पर आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, दाहिनी तरफ बढ़ने पर संख्याओं का मान बढ़ता है और वो हमें आरोही क्रम में प्राप्त होती है। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें, जैसे यदि आप संख्या रेखा पर जीरो है, बात करते हैं बाएं तरफ की, बाएं तरफ, यानी कि बाएं तरफ अपन बढ़ते हैं जीरो से, तो हम जानते हैं कि अपने को ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। और अभी हमने देखा है कि हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो अपने को धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, इस तरीके से। तो एक बात हमने सीखी है कि हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं हमें आरोही क्रम में प्राप्त होती है, यानी कि पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर उससे भी बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यही हम देख रहे हैं कि जो धनात्मक संख्याएं हैं उससे यदि आप बाईं तरफ चलना शुरू कर दो तो क्या होता है। देखिए बाईं तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो 6 से छोटा 5, फिर 5 से छोटा 4, फिर 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से भी छोटा 1। तो देखिए संख्याएं हमें घटते क्रम में प्राप्त हो रही है। और जो आपका घटता क्रम है, घटता जो क्रम है उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं, उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अर्थात संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बाईं तरफ बढ़ने पर, बाईं तरफ बढ़ने पर संख्याएं अवरोही क्रम में प्राप्त होती है, अवरोही क्रम में प्राप्त होती है। तो देखिए हमने संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, उसमें दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो आरोही क्रम प्राप्त होता है और बाईं तरफ बढ़ते हैं तो अवरोही क्रम प्राप्त होता है। अब मैं बात करूं जनरल बात, जो जीरो के आगे बाईं दाहिनी तरफ +1, +2, +3, +4,
+5 इस तरीके से होता है। तो यदि आप दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो आप विचार करो कि आप -5 से शुरू कर रहे हैं और फिर प्लस के 5 तक जैसे पहुंच गए, तो शुरू कहां से कर रहे हैं, -5, फिर बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं, तो बाएं से दाएं बढ़ने पर, दाहिने बढ़ने पर आपको आरोही क्रम प्राप्त होगा, यानी कि -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो ये देखिए ऋणात्मक संख्याओं में बाईं तरफ से दाहिने तरफ बढ़ने पर हमने इन 5 से शुरू होने वाली संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया है। अब यदि आपको अवरोही क्रम में लिखना है तो इसको उल्टा लिख दीजिए, इधर से लिखना शुरू करो आप, 5 4 3 2 1 0। अब शून्य से बड़ा कौन है, -1। अगर आप बाईं तरफ जाते हैं तो बाईं तरफ जाते हैं तो अपन इसको क्या है, अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, फिर इससे भी छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 से छोटी होती जाती है बाईं तरफ बढ़ने पर। तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। जैसे -100 और -500 लिख दी मैंने यहाँ पर, फिर -1000 भी लिख दिया। तो इनमें सबसे छोटी जो संख्या है ऋणात्मक चिन्ह के साथ, जो आंकिक मान जिसका सबसे बड़ा है वही सबसे छोटी होती है। और ऋणात्मक संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह -1 है, क्योंकि इसका ऋणात्मक चिन्ह के साथ आंकिक मान सबसे छोटा है 1, इसलिए ये सबसे बड़ी हो गई है। और वैसे भी हम देखते हैं तो देखो दाहिनी तरफ बढ़ते हैं संख्या रेखा पर तो संख्या का मान बढ़ता है, तो आप इधर से बाईं तरफ से बढ़ते हुए आएंगे तो -3, -2, -1। अब यहाँ पर माइनस की संख्या खत्म हो जाती है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन होती है, -1 होती है, और यहीं से ही शुरू होती है और फिर बाईं तरफ अपने बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपने संख्या रेखा पर आरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटता क्रम, बढ़ता क्रम, ऋणात्मक संख्या कौन सी छोटी होती है, कैसे छोटी होती है, इस चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया है, जिसको आपने अच्छे से समझा है। अब अपन देखो प्रश्न की बात करते हैं कि जो प्रश्न आपको दिया गया है, संख्याओं को सही आरोही क्रम में लिखे। अब आरोही क्रम में लिखना यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि जो संख्या रेखा दी गई है आपको उस पे आपको दाहिनी तरफ बढ़ना है। अब देखो -7 दिया गया है, तो ये मान लीजिए -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आ जाएगी। ये सब 0 से इधर तो सब प्लस में, और 0 से इधर बाएं तरफ क्या है, माइनस में। अब संख्या देखो आरोही क्रम में लिखना का मतलब है हमें दाईं तरफ बढ़ना है संख्या रेखा पर, तो दाईं तरफ सबसे पहले कौन आ रहा है, -7, यानी कि -7 सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं अपन आरोही क्रम में, तो -7 तो सबसे छोटा हो गया। फिर इससे छोटी देखो -5 आ रही है, 6 तो इसमें है नहीं माइनस का, -3 आ रही है, माइनस की संख्या देखो तो 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं, -3, तो फिर -7 से बड़ी संख्या -3 हो जाएगी। हम देखो संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं, दाहिनी तरफ बढ़ने पर अपने को आरोही क्रम प्राप्त होता है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं तो -2, -1 इसमें ऑप्शन में नहीं है, फिर आपका 5 और 3 आ रहा है, तो 3 तो ये रहा, तो अपन आप 3 लिख दीजिए। फिर 5 जो है आपको संख्या रेखा पर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें 5 है, तो ये आपको आरोही क्रम में प्राप्त हो गई है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, संख्या रेखा पर जो संख्या थी दाहिनी तरफ मैं बढ़ा और दाहिनी तरफ पे जो जो संख्या लिखी हुई थी उनको क्रम से लिखा गया, तो आपको प्रश्न का जवाब मिल गया, जो कि चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है, चौथे ऑप्शन में आपको दिया गया है। -7 इन 4 संख्याओं में सबसे छोटी है, फिर -3 -7 से बड़ी है, फिर -3 से बड़ी 3 है, और 3 से भी बड़ा 5 यहाँ पर दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ